तो चलिए स्टूडेंट, फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो इस प्रकार से देखिए, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जो भी आपको आज दिक्कतें रही होंगी, जो भी परेशानियां रही होंगी, अभी तक जो भी आपका इसमें कंफ्यूजन रहा होगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं उन सभी दुविधाओं का क्या करूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर का परफेक्ट टेंस जो होता है, ऐसे हिंदी वाक्य जब उनके अंत में क्या आएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, किसी भी हिंदी वाक्यों के अंत में जब शब्द आएंगे तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। देखिए फ्यूचर को फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं, इसको इसलिए फ्यूचर का परफेक्ट टेंस कहते हैं क्योंकि आने वाले समय भविष्य काल में यदि कोई काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त होना दिखाएगा, पूर्ण दिखाएगा, उसी को हम फ्यूचर का परफेक्ट टेंस कहेंगे। क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता ही है पूरा हो जाना या पूर्ण हो जाना। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, इसका पहचान मैं लिख दिया हूँ, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द जब आएंगे किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर मैं फार्मूले के माध्यम से वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। फार्मूला क्या है, इसका पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, विल है या शैल है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रियाएं होती हैं। आप क्या लिखेंगे, पहले पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद या तो विल हैव लिखेंगे या तो शैल हैव लिखेंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, वर्ब का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, उसमें हमेशा से वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद एडवर्ब लिखेंगे, इसके बाद आप फ्रेज लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यह हो गया फ्यूचर का पहचान, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान हो गया, इसका फार्मूला हो गया। अब मैं वीडियो में आपको और भी ज्यादा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के प्रति और भी ज्यादा मैं जो आपका जो कंफ्यूजन है उसको समाप्त कर दूं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से वो आपका कंफ्यूजन है समाप्त करने का कोशिश करता हूँ। तो आज देख लीजिए ये कैसे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो भी कंफ्यूजन है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। देखिए, मीरा अपना कंप्यूटर चला चुकी होगी। मीरा अपना कंप्यूटर चला चुकी होगी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ गया, चुकी होगी आ गया। तो जब भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा तो आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट आपका इसका हो गया मीरा। अब आप क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मीरा जो है उसके साथ विल ही आएगा और विल के साथ आपका हो जाएगा हैव। और हैव के बाद आप क्या करेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए चुका होगा, चुकी होगी के लिए ही लगता है विल है। अब इधर आइए, देखिए चलाना। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कंप्यूटर चलाने की बात हो रही है, कहीं भी कोई वर्ड मीनिंग नहीं लग जाता है। चलाने का अलग 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 मीनिंग होता है, उनका अलग अलग यूज है। देखिए एक राइड मतलब भी होता है चलाना, ड्राइव मतलब भी होता है चलाना, लेकिन यहाँ पर सवारी की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पे कंप्यूटर चलाने की बात हो रही है। तो कंप्यूटर चलाने के साथ आप क्या लिखते हैं, ऑपरेट लिखते हैं। तो ऑपरेट का आपको क्या लिखना पड़ेगा परफेक्ट टेंस में, ऑपरेटेड लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर चलाने के साथ ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेटेड। तो मीरा विल हैव ऑपरेटेड, अब क्या चला चुकी होगी, अपना कंप्यूटर। तो मीरा के साथ हो जाएगा हर, बचा क्या, कंप्यूटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए, यह फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का मैं एक एग्जांपल बता दिया। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बाद में पढ़ने में, समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और एग्जांपल के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करता हूँ, जिससे आप अच्छी तरीके से इस टेंस को समझ पाएंगे। तो देखिए आगे बढ़ता हूँ और भी एग्जांपल को मैं आपको बता दूं, जिससे आप और भी सटीक तरीके से ऐसे वाक्यों का अनुवाद कर पाएंगे। देखिए आगे देख लीजिए, इसमें हम सुबह में हम सुबह में किताब हम सुबह में किताब
पढ़ चुके होंगे। हम सुबह में किताब पढ़ चुके होंगे। देखिए स्टूडेंट, फिर से पहचान आ गया, चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर अब आपका सब्जेक्ट क्या है, हम है, तो हम के साथ आप क्या लगाएंगे, शैल हैव लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया बी, और बी के साथ आप लगाएंगे शैल, इसके बाद हो जाएगा है। इतना तो किसी भी स्टूडेंट को कर लेना चाहिए पहले ही, बिना कोई कंफ्यूजन पाले। अब इतना लिख के आप आ जाइए लास्ट में, तो आपको क्या मिला, पढ़ना। पढ़ना का आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पढ़ना रीड का जो भी फॉर्म होता है वो सब सेम होता है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पूरा एक समान होता है। तो वी शैल हैव रीड, क्या पढ़ चुके होंगे, किताब, तो हो जाएगा बुक। कब पढ़ चुके होंगे, सुबह में, तो हो जाएगा इन द मॉर्निंग। तो देखिए स्टूडेंट, कितना ही आसानी से आप क्या कर रहे हैं, इसका अनुवाद बनाते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल के माध्यम से। मोहन मोहन अपने भाइयों को मोहन अपने भाइयों को बुला चुका होगा। मोहन अपने भाइयों को बुला चुका होगा। तो देखिए स्टूडेंट, फिर से आ गया चुका होगा, ये हो गया आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट इसका क्या है, सब्जेक्ट है मोहन, तो आप मोहन लिखिए, और मोहन के अनुसार आप क्या लगा पाएंगे, विल हैव लगा पाएंगे। तो मोहन विल हैव हो गया। इसके बाद आप निरंतर लास्ट में आइए, तो लास्ट में आएंगे तो बुलाना, बुलाना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। बचा क्या, अपने भाइयों, तो मोहन के अनुसार अपने का हो जाएगा हिज, भाइयों का हो जाएगा ब्रदर्स। तो इस प्रकार से देखिए, मोहन विल हैव कॉल्ड हिज ब्रदर्स, मोहन अपने भाइयों को बुला चुका होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यह फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी मैं एक एक एग्जांपल बता देता हूँ, जिससे आपका कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रह जाएगा। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से, बहुत ही ज्यादा गौर से देखने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। तो देखिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल के माध्यम से मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखिए निगेटिव का मैं एग्जाम्पल बता दूं, निगेटिव सेंटेंस का कैसे कर पाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस को। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। जैसे वाक्य समझ लीजिए, आए अगर मैं अपने कमरे में नहीं सो चुका होगा। मैं अपने कमरे में नहीं सो चुका होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यह जो है सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि चुका होगा लास्ट में आया, और यहाँ पर देख लीजिए नहीं आया है, तो फ्यूचर परफेक्ट का यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो बस आपको क्या करना है, विल और हैव के बीच में आप नॉट और नेवर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हो जाएगा आई, आई के साथ होता है शैल। अब जो कि वाक्य नेगेटिव है तो आप क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। हो जाएगा आई शैल नॉट। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा हैव, कम से कम इतना तो आप लिख लीजिए। उसके बाद इक्का दुक्का शब्द आप लगाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप अनुवाद बनाएंगे। तो देखिए आई शैल है, नॉट हैव, और सोना, सोना का थर्ड फॉर्म आप लिख लीजिए स्लेप्ट। अब कहाँ नहीं सो चुका था, अपने कमरे में, तो पहले में का मीनिंग लिखिए इन, बचा अपने, तो अपने का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा माई, क्योंकि आई के साथ स्टूडेंट माई होता है। और कमरे का आप क्या लिख पाएंगे, रूम लिख पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यह मतलब निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल हो गया। एक आध एग्जांपल मैं आपको और बता दे रहा हूँ, तो अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बता दूंगा एक आध एग्जांपल। अगला देख लीजिए, वह अपना वह अपना किताब नहीं पढ़ चुका होगा।
वह अपना किताब नहीं फाड़ चुका होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी सेंटेंस जो है निगेटिव है, लास्ट में चुका होगा आया, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा वह का ही के बाद आप क्या लगाएंगे, विल के बाद आप लगाइए नॉट, नॉट के बाद हो जाएगा है। इतना तो हर विद्यार्थियों को लिख लेना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं पालना चाहिए, आधा सेंटेंस तो ऐसे ही बन जाता है। अब देखिए अंत में आप आइए, फाड़ना, फाड़ना का होता है टीयर, तो टीयर का थर्ड फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा टार। देखिए स्टूडेंट, फ्यूचर या परफेक्ट हो या कोई भी परफेक्ट हो, हमेशा विद्यार्थी कहाँ फंसते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो आप अपने वोकैबुलरी को क्या कीजिए, स्ट्रांग बनाने का कोशिश कीजिए, वोकैब आप ज्यादा से ज्यादा रखिए। तो देखिए टार हो गया, बचा क्या, अपना किताब, तो हो जाएगा हिज बुक। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, ये मैं फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में दो एग्जांपल बता दिया। अब चलता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो देखिए मैं इसके परफेक्ट को भी परफेक्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी एग्जांपल बता देता हूँ। तो देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से आप इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के माध्यम से अनुवाद बना पाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए पहले जो सेंटेंस होगा वो किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से। तो क्या समझे आप, जब भी वाक्य क्या से शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, पहले कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो पहले मैं वही बताऊंगा, जैसे क्या राज, क्या राज आज घड़ी खरीद चुका होगा, क्या राज आज घड़ी खरीद चुका होगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर क्या से वाक्य शुरू है, यहाँ पे आ गया चुका हो गया, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो आप पहले क्या लिखेंगे, पहले तो हर हाल में आपको बिल साइड लिखना है, तो राज के अनुसार आप बिल लिखेंगे, इसके बाद हो जाएगा राज। अब राज के बाद आप हैव लिख पाएंगे। मतलब क्या समझे, जब भी वाक्य फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या से शुरू होगा, तो मतलब क्या आप सब्जेक्ट को विल और हैव के बीच में लिख पाएंगे। तो विल राज हैव, बचा क्या, खरीदना, तो खरीदना का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। अब क्या खरीद चुका होगा, घड़ी, तो हो जाएगा वॉच। अब कब खरीद चुका होगा, आज, तो हो जाएगा विल राज हैव बॉट वॉच टुडे। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही सटीक तरीके से मैं आपको बताने समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ इतने ही सटीक तरीके से, इतना ही मेहनत से आप भी समझने का कोशिश करेंगे। अब देखिए मैं इसको WH टाइप का एक एग्जाम्पल बता दूं, अर्थात जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द आएंगे तो कहाँ जाएंगे, इंग्लिश में पहले जाएंगे। जैसे देखिए इसको एग्जाम्पल माध्यम से जान लीजिए। अगला देख लीजिए, रामू अपने पिताजी से क्या बता चुका होगा, रामू अपने पिताजी से क्या बता चुका होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आ गया चुका होगा, और यहाँ पर देख लीजिए बीच में आ गया क्या, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इसको हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, पहले ले जाना पड़ेगा। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, इसको आप कहाँ ले जाएंगे, पहले। तो पहले जब ले जाएंगे तो क्या के लिए लिखेंगे आप, व्हाट, व्हाट के बाद आपको लिखना पड़ेगा विल, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट आपका है रामू, इसके बाद आप लिख लेंगे है। इतना काम तो आप कर लेंगे, इसके बाद आप चले जाएंगे लास्ट में, इतना काम करिए चले जाइए लास्ट में। यहाँ पे बता का मतलब बताना, तो बताना का मीनिंग स्टूडेंट टेल होता है, लेकिन टेल का थर्ड फॉर्म जब आप लिखेंगे तो टोल्ड हो जाएगा। किससे बता चुका होगा, अपने पिताजी से, यहाँ पर से का मीनिंग हो जाएगा विथ, बचा क्या, रामू के अनुसार अपने का हो जाएगा हिज, और पिताजी का हो जाएगा फादर। तो इस प्रकार से देखिए रामू अपने पिताजी से क्या बता चुका होगा, व्हाट विल रामू हैव टोल्ड विथ हिज फादर, यह इसका सोल्यूशन रहा। आप भी इसी तरीके से जो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे
उसका सोल्यूशन आराम से निकाल लेंगे। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, और ये भी आशा करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस से जो भी आपका रिलेटेड समस्याएं रही होंगी वो समाप्त हो गई होंगी। इसी तरीके से आप निरंतर वीडियो से जुड़े रहिए, अपने मित्रों को भी जोड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे वो भी इतने शानदार बिंदुओं को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।